Hello everyone, welcome to GPAT Tips and Tricks. Here you can unlock all your queries related to GPAT. आज मैं बात करने वाली हूँ GPAT एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही शेयर करूँगी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो GPAT 2021 क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि GPAT क्या होता है। GPAT यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करके आप एमफार्म या फिर PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसको कंडक्ट करता है नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब देखते हैं GPAT के सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली GPAT का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर तक जो B.Pharm का सिलेबस हमारा होता है वही GPAT का भी सिलेबस होता है। बट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस B.Pharm का जो सिलेबस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट्स जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एंड देन माइनर सब्जेक्ट्स जहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में आता है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माइनर सब्जेक्ट्स में है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ GPAT 2021। तो सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ द एग्ज़ाम। वो ऑनलाइन होता है, मतलब GPAT जो है वो ऑनलाइन बेस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। देन द एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स, ये 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 125 एंड यानी कि 125 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सॉल्व करनी होती है। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 500 है। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शंस दिया रहेगा जिसमें से एक करेक्ट एंड बाकी 3 जो है वो इनकरेक्ट आंसर्स रहते हैं, तो आपको जो करेक्ट है उसको सेलेक्ट करना होता है। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, देन नेगेटिव मार्किंग +4 मिलता है आपको एवरी करेक्ट आंसर के लिए एंड देन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। अब बात करते हैं कि कौन GPAT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, यानी कि GPAT एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं इन फार्मेसी, दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर GPAT एग्ज़ाम। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग हैं, यानी कि अगर वो B.Pharm के फाइनल ईयर में है और फाइनल सेमेस्टर बस देना है उनको या फिर ऑलरेडी हो चुकी है बस रिजल्ट्स अवेटेड है, तो वो भी GPAT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। चलिए अब देखते हैं GPAT एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि अगर आप GPAT एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि अगर आप GPAT एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप कोई भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड AICTE एंड PCI अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर फर्दर स्टडीज़। देन सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप GPAT क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया के जितने प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक नाइपर, IIT, BHU, डिप्सार, जादवपुर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप M.Pharm के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ एक और बेनिफिट आपको मिलती है कि जैसे नाइपर जो है वो इंडिया की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आती है, तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, आप नाइपर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप GPAT क्वालिफाई करते हैं तो आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपका जो कोर्स फी होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है दैन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो आपको ये बेनिफिट भी एक मिलती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर फर्दर स्टडीज़। देन एक और बेनिफिट मिलती है, वो है कि अगर आप GPAT क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है AICTE के तरफ से, जो कि 12,400 रुपये पर मंथ होती है। तो ये चारों बेनिफिट्स हैं जो अगर आप GPAT क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी GPAT रिलेटेड। अब हम बात करते हैं GPAT 2021 के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके December 23rd 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शुरू हो चुके हैं और ये 22 जनवरी 2021 तक लास्ट डेट है। देन फॉर्म फी सबमिशन ये भी स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से, 22 तारीख का दिसंबर 2020 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है जनवरी का 23rd 2021, सॉरी यहाँ पे 2021 होगा। देन जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो भी आपका आ चुका है, यानी कि जीपैट 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो है 22 मतलब 22 फरवरी 2021 एंड देन एक है 27 फरवरी 2021, यानी ये 2 दिन आपका जीपैट 2021 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो एग्ज़ामिनेशन डेट्स देखकर आपको ये पता लग चुका है कि एग्ज़ाम का बहुत ही लिमिटेड टाइम बच रहा है। तो अगर आपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है ऑलरेडी तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं किया तो अभी फुल कंसंट्रेशन के साथ और फुल फोकस होकर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में जुट जाना है, क्योंकि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है फ्रेंड्स। अब बहुत ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को कि अगर आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने जाओ तो ये 1.5 महीने में वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको एक प्लान वे में एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जीपैट का जो प्रिपरेशन है उसको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजीज क्या है जो मैंने भी अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था, जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो स्ट्रैटेजीज़ को मैंने फॉलो किया है वही मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने अपने जीपैट के टाइम पे फॉलो किया था और बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैंने जीपैट क्रैक भी कर लिया था। तो अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप भी जीपैट 2021 को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अब स्मार्ट एंड सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि आप अगर अब इस लिमिटेड टाइम में भी फार्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहोगे तो वो इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। अभी आपको एकदम से स्मार्ट स्टडी करना है कि आपको क्या पढ़ना है, बस उसको आपको रिवीजन भी करना है और बहुत ही मिनिमम मतलब पढ़ना है जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ टारगेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्फिडेंट टॉपिक्स, यानी कि आपको उन टॉपिक्स को मतलब उन कॉन्फिडेंट टॉपिक्स जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर साल, उन टॉपिक्स को आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। देन थर्ड पॉइंट है कि मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना ही है कि 60 to 70 क्वेश्चंस करने का ये टारगेट बनाकर रखना पड़ेगा। और ये जो 60 to 70 क्वेश्चंस हैं वो ऑन टारगेटेड टॉपिक्स, उन्हीं टारगेटेड टॉपिक से होगा जो आप यहाँ स्टडी करोगे। एक चार्ट बनाओगे सबसे पहले कि हाँ आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, क्या क्या सेलेक्टिव स्टडी अभी करोगे आप, इतना ध्यान में रखना है कि वो टॉपिक से आपको 60 to 70 क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट हो जाए। देन फोर्थ पॉइंट होगा, ये आपको मतलब माइंड में सेट कर लेना है, ये एग्ज़ाम के टाइम पर आपका हेल्प करेगी कि अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 60 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो, वहाँ नेगेटिव मार्किंग का बहुत कम चांसेस हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नेगेटिव करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट ये होगा आपका कि थॉरो स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये क्वेश्चन पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी आपको पूरा थरली सॉल्व करना है, थरली उसको स्टडी करना है, ताकि आप सेलेक्टिव स्टडी के लिए आप जो वो टॉपिक्स हैं आपको पता चले। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया मिलेगी कि हाँ, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और हर साल वो क्वेश्चंस मतलब उन टॉपिक से या फिर उन चैप्टर से आने ही हैं। तो ऐसा आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब आपका अभी जो लिमिटेड टाइम है, आपको ये सारे 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपका जो मेन काम है अभी, तो वो होगा कि ये जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको निकालिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एंड उसको स्टडी, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उसको बस सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को एक एक करके आप देखिए कि कौन से चैप्टर से हैं और कौन से सब्जेक्ट से, हर साल किस ईयर कौन सा सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया है और कौन सा टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया है। तो इससे आपका एक आइडिया बन जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो जीपैट क्रैक करने की एश्योरेंस है वो भी बहुत बढ़ जाती है एंड प्लस कॉन्फिडेंस भी बहुत अराइज होता है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आपके लिए ये स्ट्रैटेजीज़ भी काम आएंगी अगर आप फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन से चैप्टर्स से पढ़ना है आपको, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और जिससे आप जीपैट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको जीपैट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर जीपैट 2021। थैंक यू।